सीएमए स्टूडेंट्स, आज से बचे एग्जैक्टली 25 डेज और आपको इस 25 डेज को क्या करना है? इफेक्टिवली यूज करना है, स्मार्टली रिविजन करना है, अपने आप को बर्नआउट नहीं करना है। बट आप सब क्या कर रहे हो? स्ट्रेस, पैनिक एंड अननेसेसरी का वेस्ट ऑफ आवर्स डिस्कसिंग एंड टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। नहीं होगा भाई, मुझसे नहीं होगा, तेरा कहां तक हुआ, मेरा यहीं तक हुआ। गाइस, स्टॉप ऑल दिस, स्टॉप ऑल दिस। इन सारी चीजों से आप अपना पेपर क्लियर नहीं करोगे, या वेस्टिंग योर टाइम। एंड अगर आपने आगे की इस 25 दिन को स्मार्टली यूज किया ना, तो मैं श्योर हूं कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। एंड आपके लिए मैंने पता है क्या किया, मैं इस 25 डेज में आपको कैसे, कब, कितने आवर्स पढ़ने चाहिए ना, वो टाइम टेबल भी लेके आ गई। बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत ही रैंडम वे में पढ़ रहे हैं। कोई 18 घंटा पढ़ रहा है, कोई 20 घंटा कर रहा है, कोई सो नहीं रहा है, कोई रैंडमली आप इधर उधर जा रहे हो। बेटा, रैंडमली आप रिविजन करो, रैंडमली कुछ भी पढ़ो, इससे पेपर क्लियर नहीं होगा। एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करो, स्टिक टू इट। स्टिक होना बहुत जरूरी है शेड्यूल को। देखना आपका ग्रुप आराम से क्लियर हो जाएगा। गाइज, ये जो मैं आपके साथ शेड्यूल डिस्कस कर रही हूँ ना, वो उन बच्चों के लिए जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। हाँ, अगर आपको वो बच्चे हैं जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, उनको एक प्लान चाहिए कि हमें कितने आवर्स कैसे देने हैं, बिकॉज दोनों ग्रुप देना मतलब 8 सब्जेक्ट देना मतलब उनकी प्लानिंग और भी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। बस कम आवर्स में ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगर उसका वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, बोथ ग्रुप्स। मैं आपके लिए उसका भी डेली बेसिस पे कितने आवर्स पढ़ने चाहिए उसका भी शेड्यूल आपके साथ शेयर कर लूंगी। चलो आती हूँ। आपको करना क्या? वेक अप अर्ली, 5:30। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो नाइट स्टडी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत सारे अर्ली मॉर्निंग। अपने अपने हिसाब से करो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको मेरा ही शेड्यूल फॉलो करना है। जो आपके लिए फिट और बेस्ट हो वो करो। बट दिस इज द टेंटेटिव प्लान जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना, बट इंश्योर करना कि आप इतने आवर्स बेयर मिनिमम कर रहे हो और इसी स्ट्रैटेजी को नियर टू क्लोजर फॉलो कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या करना है? अर्ली मॉर्निंग वेकअप हो, फ्रेशन अप हो, थोड़ा सा वॉक कर सकते हो तो कर लो, एंड देन 6 o'clock सेट टू स्टडी। वेदर यू आर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 फाइनल के बच्चे या इंटर के बच्चे, आपका मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट अर्ली इन द मॉर्निंग उठना चाहिए। एंड सिंस ये रिविजन का टाइम है, तो पूरा तो पढ़ना ही नहीं है। आपको मैंने 2.5 घंटे दिए। टारगेट करो एक फुल चैप्टर कंप्लीट करने का, मतलब उसको रिवाइज करने का। आपको इसकी टेक्निक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमने पुराने वीडियोस में कि रिविजन कैसे होना चाहिए। फॉलो दैट शेड्यूल एंड देन एक या दो बड़े क्वेश्चन उठाओ जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट। करेक्ट? ऐसा करने से आपका चैप्टर पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। बट इंश्योर करो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ऐसे करना है कि उसके नोट्स हम पढ़ ले। तो ये स्मार्ट टेक्निक आई थिंक आपने फॉलो पहले ही की होगी रेगुलर पढ़ते वक्त, जहां पर हमने आपको कहा होगा कि रिविजन में ये सम करना, ये सम करना। मैं तो सीएफआर और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाते वक्त अपने बच्चों को ये बताती हूँ, ये सब्जेक्ट, ये सम रिविजन में अपन देखेंगे और ये प्लीज देख के जाना। तो अगर आपने उस वक्त पढ़ाई करते वक्त रिविजन की प्लानिंग पहले से कर ली होगी, तो आई एम टेलिंग यू 2.5 घंटे में आराम से एक चैप्टर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लो, 8:30 to 9 o'clock आराम से ब्रेकफास्ट करो। अगेन 9 AM to 11 में 2 घंटे फिर से कह रही हूँ, एक थेरेटिकल सब्जेक्ट उठाओ। एनी सब्जेक्ट, लॉ, आईडीटी, एसएम, ऑडिट, जो भी आपके ग्रुप का थेरेटिकल सब्जेक्ट है वो उठाओ, उसको आराम से करो। अगेन रिविजन वे में ही करना होगा। रिविजन वीडियोस डाला है सतीश सर ने, सिमरन मैम ने, हम सारी फैकल्टीज ने रिविजन वीडियो डाला है। उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिविजन वीडियो देख लो, फटाफट उसके रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है वो फटाफट रिवाइज कर लो। ये होते ही देखो आप 11 बजे तक ऑलमोस्ट 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हो। तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि अच्छा मेरा दिन वेस्ट नहीं हुआ है, दिन स्टार्ट इतना अच्छा हुआ है, तो एंड भी आप बहुत अच्छा करोगे। आई प्रॉमिस, ये होता है बेटा। स्टार्ट बहुत अच्छा होता है तो एंड आप अपने आप अच्छा कर लेते हो। यस। उसके बाद में फिर आपको 20 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ। ब्रेक लो प्लीज, ब्रेक लेना चाहिए और लेना ही चाहिए। आप सोच रहे हो बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। टेक ब्रेक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी नीड्स इट। देन फिर से 11:20 या 30 से 1:20 तक क्या करना चाहिए? आपने जो पहले 2 घंटे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन देखो, एमक्यूपी देखो एंड उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। उससे रिलेटेड उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो ये 2 घंटे में, ताकि जो वो 2 चैप्टर पढ़ा है ना 100% पक्का हो जाएगा, विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी प्रेशर। एंड आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। देख लेना बेटा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज आपको समझ आ गया है कि यस
पढ़ लिया, जब एमक्यूपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करिए मुझसे फटाफट हो रहा है, कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस आपको और बूस्ट करेगा आगे का दिन सेटल करने में, आगे के दिन को अच्छे से यूटिलाइज करने में। देन 1 PM to 2 PM टेक अ नाइस लंच एंड देन रेस्ट, फिर अगेन 2 बजे उठो और फिर से एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, जो भी, अगर ऊपर CFR उठाया है तो बाद में SFM उठा लेना, नेशनल अकाउंटिंग उठाया है तो कॉस्टिंग ले लेना, जिस भी ग्रुप में जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है आपके जो सुबह उठाए थे उसके अलावा कोई दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, उसको भी कर दो, उसका रिविजन स्ट्रैटेजी वैसे ही फॉलो करो जैसे मैंने आपको बताया। अगेन टेक अ वॉक, टी टाइम, रिलैक्स योरसेल्फ फॉर हाफ एन आवर फ्रॉम 4 to 4:30 PM। अगेन सिट टू स्टडी फ्रॉम 4:30 to 6:30 विद अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ऊपर लॉ पढ़ा तो ऑडिट पढ़ लो, SM पढ़ लिया है तो IDT पढ़ लो, डिपेंडिंग अपॉन जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। एंड इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को 2 घंटा करने के बाद आराम से 7 o'clock डिनर पे जाओ एंड हैव अ नाइस डिनर। ध्यान से देखो, मैंने 7 बजे तक आपके चारों सब्जेक्ट्स करवा दिए विद अ प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर, प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड प्रॉपर रेस्ट। यस, बट ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट टू योर आवर्स। जब आप पढ़ रहे हो 2 घंटे, आपको मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है, आपको दोस्तों से बात नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो 2 घंटे फोकस से पढ़ाई पे करना है। नो डिस्ट्रैक्शन एंड डिसिप्लिन वे में उस टाइमलाइंस को फॉलो करना है। डिसिप्लिन से करोगे फॉर श्योर रिजल्ट आपके फेवर में होगा। एंड ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो मैं हर बच्चे से कहती हूँ, ये तो आपकी लाइफ का होना ही चाहिए डेली बेसिस पे पार्ट। आफ्टर यू आर डन विथ योर डिनर है एवरीथिंग सेटल्ड, उस समय आपको क्या करना चाहिए, आपने जो वो 4 सब्जेक्ट्स के एक चैप्टर पढ़े उसको रिकॉल करो ताकि वो परमानेंट रिटेन होगा। और मैं ये कह नहीं रही हूँ जस्ट कहने के लिए, होता है, 100% होता है। दिन भर में जो भी पढ़ा रात को उसको रिकॉल करो, वो रिटेन रहेगा ही रहेगा, आपके एग्जाम तक वो रिटेन रहेगा। तो इंश्योर आपने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करो, रिकॉल करो। जो भी MQPs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रह गए सॉल्व करने के लिए, नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट जो आपने पढ़े उसको सॉल्व करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो, उसको जरूर देखो, बिकॉज हर सब्जेक्ट में इसका 30 मार्क्स का वेटेज है। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं करने के लिए, अपने ईज आवर्स में उसको करो, जब आप थोड़े नींद में भी रहोगे, थोड़े बर्नआउट हो चुके होगे, थके हुए होगे, बट फिर भी ये सारी चीजें उस आवर्स में आराम से हो सकती है, मैनेजेबल है। एंड देन सो जाओ 10 बजे तक, 10 बजे सो जाओ और आराम से सो। जितनी अच्छी स्लीप होगी उतना रिटेंशन अच्छा होगा, उतना कम पैनिक होगा। आप कहोगे मैम एग्जाम से पहले 7 घंटे सोने दे रहे हो, ऐसा मत करो, हम तो फेल हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू बेटा, आई एम अ रैंकर, आई हैव डिड दिस व्हेन आई वाज इन माय CA फाइनल, CA इंटर। ऐसा कुछ नहीं है कि कम सोने से रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है। जितने आज आप पढ़ रहे हो वो प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज करनी चाहिए, उसका आउटपुट अच्छा होना चाहिए। वो आपने कितना डिसिप्लिन से पढ़ा वो डिसाइड करता है कि आपको क्या आता है और आपका एग्जाम कैसे जाएगा। सिर्फ लंबे आज तक स्ट्रेच करना, अननेसेसरी पढ़ने से आप सिर्फ अपने आप को बर्नआउट करते हो और उससे आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होता और आपको लगता है आपने इतना पढ़ा बट रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं रहा। आप बर्नआउट कर रहे हो अपने आप को। डू नॉट बर्न आउट, ट्राई टू फॉलो ईच आवर्स वेरी नाइसली एंड अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टाइम टेबल को फॉलो करो स्ट्रिक्टली फॉर द नेक्स्ट 25 days एंड देखना आपका आराम से पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। यस, अगर गाइज ये शेड्यूल अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं दोनों ग्रुप देने वाले बच्चों के लिए भी ऐसा शेड्यूल बना के दूं, ऐसा टाइम टेबल बना के दूं फॉर द नेक्स्ट 25 days, तो प्लीज कमेंट बोथ द ग्रुप्स। एंड जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं प्लीज कमेंट करिए कि आप डेली बेसिस में कितने आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स, नॉट आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स पढ़ रहे हो, ताकि ये आपको भी पता होगा और आप जब शेयर करोगे तो बाकी बच्चों को भी समझेगा अच्छा इतने प्रोडक्टिव आवर्स पढ़ने से भी काम हो जाता है। यस, इसी तरीके से मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ लगातार कनेक्ट बना के रखेगी टिल योर फाइनल पेपर, सो दैट आपको मोटिवेट करते रहेंगे, एनर्जाइज करते रहेंगे, आपके साथ बहुत सारे इसी तरह के वीडियो शेयर होंगे, सो दैट एग्जाम देने तक हम आपके साथ हैं, जैसा कि हमने हमेशा प्रॉमिस किया। यस, साइनिंग ऑफ योर फैकल्टी। थैंक यू सो मच बच्चों।